हेलो एवरीवन, माय नेम इज वर्षा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 100 एमसीक्यूज ऑफ न्यूट्रिशन। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, एसएससी, रेलवे और एचएसएससी और रिलेटेड जो हमारे अदर स्टेट्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हम एनसीईआरटी और सारे रिलेटेड कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सेशन हमारा बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the diet code that contains all essential nutrients in proper proportion required by the body? कि बॉडी को जितने भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं उसको सारे हो हमारे खाने में, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो, वर्ड ही बता रहा है कि प्रॉपर प्रोपोर्शन यानी कि बराबर मात्रा में हो। एक ही वर्ड है जो यहाँ से हम ऑप्शन से देख के निकाल पा रहे हैं, दैट इज को संतुलित आहार या फिर बैलेंस डाइट, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स बराबर मात्रा में जितने बॉडी को चाहिए होते हैं। अल्प पोषण या कुपोषण ये सब क्या होते हैं? देखिए, माल न्यूट्रिशन होता है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं। अगर वो एक्सेस में हो जाए या फिर उनकी कमी हो जाए, यानी कि ज्यादा हो जाए या फिर उनकी कमी हो जाए, वो होता है हमारा क्या? माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के अंदर ही हमारी दो टर्म आती है। एक तो आती है अंडर न्यूट्रिशन यानी कि अल्प यानी कि कमी हो जाए पोषक तत्वों की, और एक आती है हमारी क्या? ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है। ओवर न्यूट्रिशन क्या होती है कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं अगर वो ज्यादा मात्रा में हो जाए। ठीक है। तो यहाँ से आप शासक ट्रिक्स और रिलेटेड कंसेप्ट्स को भी पढ़ सकते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या होगा? जितने भी ऑप्टिमल न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, जैसे कि कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, यानी कि संतुलित अनुपात में होते हैं। और मालन्यूट्रिशन का मतलब होता है इम्बैलेंस हो जाना। इम्बैलेंस का मतलब या तो उनकी कमी हो जाए या वो ज्यादा मात्रा में हो जाए न्यूट्रिएंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What is the condition called when the body receives less or more nutrients than required over a longer period? या तो कम पोषक तत्व मिले या ज्यादा मिले। अभी अभी पढ़ा है, उसको हम क्या कहते हैं? माल न्यूट्रिशन। और माल न्यूट्रिशन में ही हमारी कौन सी दो टर्म आती है? वन इज अंडर न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन मतलब अंडर यानी कि कम मिल रही है, यानी पोषक तत्वों की कमी है, डेफिशिएंसी है। दूसरा ओवर न्यूट्रिशन, ओवर मतलब ज्यादा हो गए हैं, यानी कि पोषक तत्वों की अधिकता हो गई है। पोषक तत्वों की अधिकता में क्या आ जाता है? मोटापा आ जाता है ना, मोटे हो जाते हैं। उसके बाद क्या आता है? हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड? यानी कि शरीर का निर्माण करने वाला भोजन किसको कहा जाता है, यानी बॉडी बनाते हैं। आपने सुना होगा कि जिम में लोग जाते हैं, वो कहते हैं हमें मसल्स बनाने, बॉडी बनाने, तो उसके लिए क्या खाते हैं? वो खाते हैं प्रोटीन। तो बॉडी बिल्डिंग किसको कहा जाता है? प्रोटीन को। ठीक है। रिक्वायर्ड बॉडी तो सारे होते हैं, लेकिन सबके काम अलग अलग है। उसमें से जो बॉडी बिल्डिंग का फंक्शन है वो किसका है? प्रोटीन का है। ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है वो क्या करते हैं? वो बॉडी को एनर्जी देते हैं, यानी ऊर्जा के स्रोत है। कम या ज्यादा कैसे देते हैं वो आगे आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। और प्रोटीन का क्या काम होता है साथ में? सेल और मसल की रिपेयर करना। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल या कोशिकाएं मरती रहती हैं, ठीक है, डैमेज होती रहती है, तो उनको बार बार ठीक करने के लिए और नई सेल्स बनाने के लिए हमें किसकी नीड पड़ती है? प्रोटीन की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच न्यूट्रिएंट डजंट प्रोवाइड एनी एनर्जी टू द बॉडी? यानी ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो बॉडी को कोई भी ऊर्जा, ये वर्ड ध्यान से देखना है, नहीं देता है। ठीक है, लेकिन बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि हमने जितनी भी चीजें खाई हैं या उनसे कुछ बनाना है, ठीक है, उनको किसी फर्दर चीजों में तोड़ना है, तो मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में। तो कौन सी चीज है जो मेटाबॉलिज्म के लिए जो है तो ऊर्जा नहीं देते हैं? वो होते हैं हमारे क्या? विटामिन। क्या होते हैं वो? हमारे विटामिन। ठीक है। और ये बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी या एनर्जी गिविंग होते हैं। ठीक है। ये आपने याद रखने हैं। या ये वर्ड भी मिल सकता है आपको, चयापचय में सहायक होते हैं, नहीं मेटाबॉलिज्म में सहायक होते हैं। मतलब जितनी भी चीजें खाई हैं उसको हमारी बॉडी में क्या बना के रखना, उनमें से क्या तोड़ के रखना, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, उसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट? यानी अकार्बनिक पोषक तत्व कौन सा? एक इनऑर्गेनिक आता है हमारा, एक कौन सी टर्म आती है? ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक। ठीक है। सिंपल सा फंडा है, ऑर्गेनिक में आपको कार्बन मिलेगा, कार्बन। ठीक है, सी से डिनोट करते हैं कार्बन को, मिलेगा। और इनऑर्गेनिक में क्या मिलेगा? इसमें अलग एलिमेंट्स मिलेंगे हमारे। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इन तीनों के अंदर
कार्बन मौजूद होता है तो ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट में आते हैं। ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है। मिनरल्स, मिनरल्स अकार्बनिक है। मिनरल्स कौन कौन से हो सकते हैं? मिनरल्स तो सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, ये सब मिनरल है। ये सब इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सा फंडा याद रखने का, ऑर्गेनिक के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है, और इनऑर्गेनिक के अंदर कार्बन नहीं होता है, यानी कि अकार्बनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, यानी कि कम कम सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन से की रिक्वायरमेंट बॉडी को कम होती है? देखो, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये तो ज्यादा ऊर्जा देते हैं बॉडी को, इनको ज्यादा उसमें चाहिए हमें। उसके बाद आता है प्रोटीन और वाटर। ठीक है, वाटर भी ज्यादा अमाउंट में चाहिए, यानी कि हम जो हमारा 60 से 70% बॉडी होती है वो वाटर से ही बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन भी चाहिए बॉडी बिल्डिंग के लिए। उसके बाद आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। एक आते हैं हमारे फाइबर और प्रोटीन। फाइबर और प्रोटीन भी हमें ज्यादा चाहिए होता है। तो कम मात्रा में हमें क्या चाहिए होते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स। और विटामिन याद रखना है क्या करते हैं? इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मैक्रो यानी कि मैक्रो का मतलब होता है ज्यादा, यानी कि ज्यादा उसमें चाहिए होते हैं अमाउंट में। माइक्रो का मतलब क्या होता है? कम कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेंशियल अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड की क्या विशेषता है, क्यों चाहिए होते हैं? दो आते हैं हमारे, देखो, एक असेंशियल होता है, एक होता है हमारा नॉन असेंशियल। ये अलग अलग, पहले तो ये जान लो कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। इन अमीनो एसिड्स की जो चेन होती है ना, अमीनो एसिड की चेन से ही क्या बनता है? हमारा प्रोटीन बनता है। यानी कि आपको एक स्मॉल यूनिट समझ सकते हो किसकी? प्रोटीन की। ठीक है, तो असेंशियल और नॉन एसेंशियल दो टाइप के होते हैं। असेंशियल तो वो होते हैं जो हमें क्या से खाने पड़ते हैं? जो हमें बाहर से खाने पड़ते हैं। ठीक है, बाहर से खाने पड़ते हैं, यानी कि ये हमारे बॉडी इनको नहीं बना सकती। और नॉन एसेंशियल क्या होते हैं? जिनको बॉडी खुद ब खुद बना सकती है। ठीक है, तो यानी कि बॉडी कैन सिंथेसाइज देम इटसेल्फ, नहीं, एसेंशियल को नहीं बना सकती है। नॉन एसेंशियल वो होते हैं जिनको बॉडी खुद बना सकती है। तो यानी कि, और नॉन एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब क्या? नहीं कि जरूरी है लेकिन बॉडी खुद नहीं बना सकती, तो उनको कहाँ से लेंगे हम? उन्हें हम अपनी डाइट से लेंगे। ठीक है, उन्हें आहार के माध्यम से लेना आवश्यक है। ये नहीं है फाउंड इन एनिमल्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप याद रखना। नॉन एसेंशियल इनको बॉडी खुद बना सकती है, और एसेंशियल को बॉडी खुद नहीं बना सकती, इनको डाइट में लेना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे भी लेना एसेंशियल, यानी कि इनको बाहरी भोजन से लेना पड़ता है, और नॉन एसेंशियल इनको बॉडी स्वयं बना सकती है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिचेस्ट प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो हमें पौधों से मिलता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें किससे मिलता है? दालों से मिलता है, सबको पता है दालों से प्रोटीन मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं मिलता। सबसे ज्यादा मिलता है किससे? सोयाबीन से मिलता है। ठीक है, तो अदर पल्सिस से भी मिलता है, यानी कि जो हमारी दालें होती हैं उनसे भी मिलता है, लेकिन कम मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड द मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम में ज्यादा एनर्जी कौन देता है? प्रोटीन, फैट या अल्कोहल? सबसे ज्यादा हमें एनर्जी किससे मिलती है? फैट से मिलती है। किससे मिलती है? फैट से मिलती है, सबसे ज्यादा फैट से मिलती है। अगर कोई पूछे इंस्टेंट, ठीक है, इंस्टेंट यानी एक ही दम हमें एनर्जी चाहिए, तो कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट। ज्यादा कौन देगा? फैट देगा। ठीक है, प्रोटीन किस में काम करेंगे? बॉडी बिल्डिंग में। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में काम करेगा। ठीक है, बॉडी की टूट फूट हो जाती है, यानी टूट फूट के बाद रिपेयर में हेल्प करेगा। ठीक है, मुरम्मत में हेल्प करेगा। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना किससे कितनी मिलती है। जो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन होते हैं उनसे 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम में कितने किलो कैलोरी होती है? 4 किलो कैलोरी होती है। किसमें? प्रोटीन में और कार्बोहाइड्रेट में। और फैट में सबसे ज्यादा होती है, इसकी 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी मिलती है। ठीक है, ये पूछा जाता है किस में ज्यादा होती है किस में कम होती है। उसके बाद पूछा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वसा किस में टूटता है ना? इनके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? किस में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कब टूटता है? देखो, हम सब खाते हैं इनको, खाने के हम क्या करते हैं? इनका डाइजेशन करते हैं, यानी कि हम इनका पाचन करते हैं। पाचन के बाद जिनकी छोटी से छोटी फॉर्म होती है ना, जब उसमें टूटते हैं तब जाके बॉडी इनको एब्जॉर्ब करते हैं, तब ये हमारे काम में आते हैं। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूटता है किसमें? ग्लूकोज। सबसे छोटी टर्म जिसमें टूट सकता है कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज होती है।
प्रोटीन की होती है क्या, अमीनो एसिड, और फैट की क्या होती है, फैटी एसिड। ये आपने याद रखना, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी टर्म ग्लूकोज, प्रोटीन की अमीनो एसिड, और फैट की फैटी एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा, Which of the following is considered a food component but not a nutrient? न्यूट्रिएंट नहीं होता है, हमारे लिए पोषक तत्व नहीं होता है, लेकिन फूड कॉम्पोनेंट खाने में जरूरी है। ठीक है, खाद्य घटक मान लेते हैं, पोषक तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा क्या है? देखो, विटामिन तो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे, मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, लिपिड्स लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स आप फैट समझ सकते हैं। ठीक है, क्या होते हैं जो न्यूट्रिएंट नहीं है, वृक्षांश, फाइबर, डाइटरी फाइबर्स। ये हमें कोई भी पोषक तत्व मतलब किसी भी टाइप की एनर्जी वैसे काम नहीं आते हैं, लेकिन ये बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। क्या, रफेज किस में काम आते हैं, आगे इसके फंक्शंस भी आएंगे। ठीक है, ये मेनली हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारी गट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, रफेज किसमें ये न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट तो एनर्जी देते हैं, या फिर हमारी ऊर्जा में ऊर्जा देते हैं, या फिर हमारे शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। रफेज होते हैं इनका, और ये बल्क जो हमारा खाना होता है ना, उसको बल्क भी प्रोवाइड करते हैं। ये पचता नहीं है, ये याद रखना, ये इनडाइजेस्टेबल बल्क होता है, ये पचता नहीं है, उल्टा ये क्या करता है, जो हमारी गट होती है ना, उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। डाइजेशन यानी कि पाचन में भी पाचन में भी ये हमारी मदद करता है। उसके अलावा जो बॉडी का जो शुगर होता है ना, जो बॉडी का शुगर होता है उसको भी मेंटेन रखता है। ठीक है, शुगर को भी मेंटेन रखता है। ठीक है, ये आ गया। वट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ डाइटरी फाइबर, यानी कि जो हमारे रुक्षांश होते हैं, डाइटरी फाइबर होते हैं, रफेज होते हैं, वो खाने में क्यों जरूरी है, क्या काम होता है इनका? क्या ये एनर्जी देते हैं, नहीं देते, एनर्जी तो न्यूट्रिएंट्स देते हैं। ये याद रखना, ये कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है। कोई न्यूट्रिएंट पूछे, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, और हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ग्रोथ यानी शरीर की वृद्धि में मदद करते हैं। बिल्डिंग न्यू सेल्स, नो ये नहीं करते। कौन करते हैं बिल्डिंग न्यू सेल्स में, कौन हेल्प करता है, प्रोटीन हेल्प करता है। ठीक है, और रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, और उसके बाद रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर में इसमें हमारे कुछ मिनरल्स हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये किसमें हेल्प करता है, प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड एडिंग बोल मूवमेंट, यानी कि मल त्यागने में हेल्प करते हैं, यानी कि बॉडी के कंप्लीट पाचन में मदद करता है, और गट को क्लीन। ठीक है, जो हमारा ये पाचन तंत्र वाला पूरा सिस्टम होता है ना, उसको कंप्लीटली क्लीन करने में हेल्प करता है, यानी कि जितना भी जो हमारे काम का नहीं होता पाचन के बाद, वो हमारा मल होता है, और उसको बॉडी से निकालने में ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सीवियर डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, डेफिशिएंसी सीवियर यानी कि भारी कमी। ठीक है, ऑफ प्रोटीन इन द डाइट कोज विच डिजीज इन द चिल्ड्रन। ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि किसकी कमी से क्या होता है। अगर हमारे खाने में प्रोटीन ना हो तो बच्चों को कौन सी बीमारी होती है, वो बीमारी होती है क्वाशियोर्स। ठीक है, कौन सी होती है, क्वाशियोरकर। ठीक है, ये सारी बीमारी आपको याद रखनी है। ये मारस, ये किस बीमारी से होता है, ये बीमारी क्यों होती है, ये प्रोटीन की भी कंप्लीट कमी हो जाए, और एनर्जी भी किसी भी टाइप की बॉडी में नहीं हो, ये तब होता है। और क्वाशियोरकर होता है मेनली किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से। ये याद रखना है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी किसकी कमी से होगा, विटामिन सी की कमी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी पेपर में ये आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वाशियोरकर आपको याद रखना है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। मार्समस क्या होता है, कि प्रोटीन और एनर्जी डेफिशिएंसी दोनों की कमी से होता है। ये आपको याद रखनी है, दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर एथलीट्स एडवाइज टू कंज्यूम फॉर इंस्टेंट एनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इंस्टेंट यानी कि त्वरित, यानी एकदम से अगर हमें जब ऊर्जा चाहिए होती है, क्या कहते हैं, आपने कोई भी एथलीट, किसी भी क्रिकेटर को, किसी भी फुटबॉलर को, या किसी भी प्लेयर को देखा होगा, वो कुछ पीते हैं, यानी कि इंस्टेंट जब उनको एनर्जी चाहिए होती है वो पीते पी क्या पीते हैं, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। और कार्बोहाइड्रेट में इंस्टेंट फॉर्म कौन सी होती है हमारी, ग्लूकोज। गर्मियों में भी सबने देखा होगा, सब पानी में ग्लूकोज के डिब्बे आते हैं, वो मिलाकर पीते हैं। तो इंस्टेंट सोर्स ऑफ हमारा एनर्जी होता है क्या, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का हमारा कार्बोहाइड्रेट है। क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अ, ये डायरेक्टली और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट
देखो ग्लूकोज द सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, इसीलिए इसको पानी में मिलाकर कह देते हैं, डायरेक्टली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर कुछ और चीज खाई तो उसको डाइजेशन में हमें टाइम लगता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो और भी चीजों में होता है, चावल में भी होता है, आटे में भी होता है, बनाना में भी होता है। विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर वाउंड हीलिंग? वाउंड हीलिंग का मतलब क्या होता है, जब हमें कोई चोट लग जाती है तो वो घाव होते हैं, उस घाव को भरने के लिए और उसके बाद टिश्यू की मुरम्मत करने के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए किसकी नीड पड़ती है हमें? किसकी नीड पड़ती है? फैट, प्रोटीन, विटामिन, किसकी? अभी तो पढ़ा था कि बॉडी जो रिपेयरिंग है, रिपेयरिंग में कौन काम आते हैं? प्रोटीन काम आते हैं। और एनर्जी गिविंग में कौन काम आते हैं? फैट। ठीक है। और इंस्टेंट एनर्जी में कौन काम आता है, यानी कि उसी टाइम एनर्जी जो चाहिए होती है उसमें कौन आते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मैक्रोन्यूट्रिएंट कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड? ये न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। डीएनए और आरएनए, सबको पता है हमारी बॉडी के अंदर डीएनए, डीएनए हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि हम कैसे हैं, कैसे दिखेंगे, कितनी हमारी हाइट बढ़ेगी, कैसे हमारी आइस का कलर होगा, सब पूरी डिटेल होती है हमारे डीएनए में। डीएनए और एनए, आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड है। कौन सा एक एसेंशियल कंपोनेंट है इनका, ये आपको याद रखने, ये होते हैं हमारे क्या? नाइट्रोजनस बेस। और ये भी दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरीमिडिन्स, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, यही मुख्य वो होते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका? डीएनए का। ठीक है, और नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है ना, ये भी आपको याद रखना है कि प्रोटीन का जो बेस होता है ना, उसको बनाने के लिए मेनली क्या चाहिए होता है हमें? नाइट्रोजन चाहिए होता है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स? एनर्जी नहीं देता है इनमें से कौन? देखो, स्टार्च, स्टार्च क्या है हमारा? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। शुगर क्या है? ये भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, लिपिड्स क्या? ये भी एनर्जी देता है। तो एनर्जी गिविंग कौन से नहीं है? मिनरल्स नहीं है, मिनरल्स हमारे एनर्जी गिविंग नहीं होते। खनिज मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं हमारे? ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब मिनरल्स में आते हैं। ठीक है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। उसके बाद है, व्हाट इज द जनरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरल रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट? क्या होता है? देखो कार्बोहाइड्रेट के लिए ना आप ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रख लीजिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला वैसे भी पूछ दिया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। यानी कि इसमें कार्बन के कितने एटम्स है? 6, हाइड्रोजन के 12, ओके 6। अगर हम इनका रेशियो निकालें क्या हो जाएगा? 1:2:1। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसका रेशियो क्या होता है? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ठीक है, अगर ये उल्टा दे रखा हो ना, यहाँ पहले हाइड्रोजन हो, वो देख लेना, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, ये आगे पीछे ना दियो, ये ध्यान से देख लेना। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, मेन फंक्शन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी? सबको पता है हमारी बॉडी में 60 से 70% वाटर होता है, लेकिन वाटर हमारी बॉडी में क्यों होता है? वाटर होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। आपने देखो कि जब भी हमें गर्मी लगती है तो गर्मी में हमें स्वेट आता है, आता आता है, स्वेट आता है, सबको पता है। स्वेट यानी कि पसीना आता है, वो क्या करता है? बॉडी को गर्मी से बचाने के लिए पसीना आता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, बदले में बॉडी को ठंडक मिलती है। ठीक है, तो शरीर में तापमान को नियंत्रण करने के लिए जरूरी होता है क्या? वाटर। उसके बाद ये बार बार पढ़ चुके हैं, अब आप इस खुद से रिकॉल करिए कि एनर्जी कौन देता है? मसल बिल्डिंग में कौन करता है? कौन करता है? प्रोटीन, है ना। एनर्जी में फैट, कार्बोहाइड्रेट। स्ट्रेंथन कौन करेगा बोन्स को? प्रोटीन। और उसके लिए हड्डियों के लिए हमें और क्या चाहिए होता है? कैल्शियम चाहिए होता है, विटामिन डी चाहिए होता है। क्वेश्चन इज, विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड? सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है? फिश, फिश एंड सीड्स। और कौन से एसिड्स होते हैं? ये होते हैं हमारे ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। और सीड्स में कौन कौन से आते हैं? फ्लैक्स एंड वॉलनट, यानी कि अलसी और अखरोट। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? अलसी और अखरोट, ये याद रखना। ओमेगा 3 और 6 एसेंशियल फैट्स आते हैं। इन वट फॉर्म इज एक्सेस कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी? यानी कि जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट होता है बॉडी में किस रूप में जमा हो जाता है? मतलब जो नहीं चाहिए होता उस टाइम में इस्तेमाल के लिए, तो बॉडी उसको स्टोर कर लेती है। देखो अलग अलग है, प्लांट में अलग फॉर्म में स्टोर होता है, एनिमल या ह्यूमंस में अलग फॉर्म में स्टोर होता है।
हमारी बॉडी में होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर, और प्लांट्स में होता है किस फॉर्म में स्टोर, स्टार्च। ये आपने याद रखना है। प्लांट का पूछे, पौधों का पूछे तो स्टार्च के फॉर्म में, ह्यूमंस का ग्लाइकोजन। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स कंटेन्स नाइट्रोजन? नाइट्रोजन पोषक तत्व इनमें से किस में पाए जाते हैं? इनके किस फॉर्मूले में नाइट्रोजन आता है? इनके सबके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। इनके फॉर्मूले में आता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 1:2:1 में, इसी का ही पूछा जाता है। फैट में आता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रोटीन में एक्स्ट्रा क्या आता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन किसका पार्ट है, किसके अंदर पाया जाता है? प्रोटीन के अंदर। ये आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैट आर जनरली इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? ठोस अवस्था में कौन से होते हैं हमारे? देखो, दो होते हैं हमारे, एक असंतृप्त वसा होती है और एक संतृप्त वसा होती है। इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। जो असंतृप्त वसा होती है, बस ये याद रख लो, उसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। कैसा? डबल बॉन्ड होते हैं। और जो संतृप्त वसा होती है, उसके अंदर होता है हमारा सिंगल बॉन्ड। ये बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या होते हैं कि जैसे ये बनते हैं, इनके फॉर्मूले होते हैं, वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, वो हमारे लिए, बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, गुड होते हैं। जो सैचुरेटेड होते हैं, वो हमारे लिए कैसे होते हैं? हार्मफुल होते हैं। क्या आते हैं अनसैचुरेटेड फैट में? असंतृप्त वसा में आते हैं हमारे तेल, ऑयल आते हैं। और सैचुरेटेड में हमारे क्या आते हैं? घी आते हैं, है ना? घी आते हैं। और तेल को घी में बदलने की प्रक्रिया को भी, और ये देख लो पहले तो, ठोस अवस्था में कौन सा होता है? संतृप्त होता है, सैचुरेटेड फैट होता है जो ठोस होता है रूम में। तेल तो सबको पता है नहीं होता। अब इसको बदलने की प्रक्रिया पूछी जाती है कि ऑयल को घी में बदलने की प्रक्रिया, जो एक केमिकल रिएक्शन होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन कह सकते हैं, या हिंदी में हाइड्रोजनीकरण भी कह सकते हैं। क्यों नेम है इसका हाइड्रोजिनेशन? क्योंकि इसको बदलने के लिए इसके अंदर क्या ऐड की जाती है? हाइड्रोजन ऐड की जाती है। जो ये डबल बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए ही हाइड्रोजन ऐड की जाती है। ये पूछा जाता है इस रिएक्शन के लिए और किस किस की रिक्वायरमेंट होती है? याद रखने आपको, दो कैटलिस्ट होते हैं या फिर उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक होते हैं या फिर कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निकिल होता है और एक पैलेडियम होता है। इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, याद रहेगा। ये आ भी गया क्वेश्चन कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी, यानी कि वनस्पति तेल को घी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, और ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं? ऑक्सीकरण में क्या करते हैं? किसी भी चीज को तोड़ते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन वाली जो अल्कोहल होता है, जो शराब होती है, वो हमारी फर्मेंटेशन से ही बनती है। पाश्चराइजेशन क्या होता है? ये मिल्क को, मतलब बैक्टीरिया रहित, उसके बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहले इसको हीट किया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मार्समस डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। जो ये डिजीज होती है, मुख्यतः किसकी कमी से होती है? पढ़ा भी हमने पीछे, ये होती है हमारी प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से। और जो क्वाशियोरकर था, वो किसकी कमी से था? प्रोटीन की कमी से था। ठीक है, ये दोनों भूलने नहीं है। जो क्वाशियोरकर था हमारा, वो सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है। जो मार्समस है, इसमें प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी होती है। ठीक है, मार्समस यानी कि टोटल स्टार्वेशन, उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्यूलोज इन द डाइट, की आहार में जो सेल्यूलोज होता है उसका क्या महत्व है, क्यों होना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो इसका आंसर ही देख लेते हैं एक बार। ये करता है, वृक्षांश का काम करते हैं, यानी कि इट एक्ट एज अ रफ एज। ठीक है, डाइटरी फाइबर, हम पीछे इसका यूजेस भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है? सेल्यूलोज किस प्रकार का फाइबर है, किस प्रकार का रफेज? एक तो आपको याद रखना है, एक प्रकार का ये प्लांट फाइबर है। किसका फाइबर है? प्लांट फाइबर है। ठीक है, एक क्या याद रखना आपने? एक तो याद रखनी है आपने प्लांट सेल, एक याद रखनी है आपने एनिमल सेल। एनिमल सेल, सेल माने क्या? कोशिका। क्या? कोशिका। इसकी जो सेल वॉल होती है, क्या होती है? सेल वॉल होती है, यानी कि कोशिका भित्ति जो होती है। क्या? कोशिका भित्ति। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो प्लांट सेल के अंदर सेल्यूलोज होता है, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं होता है, क्योंकि सेल वॉल ही सिर्फ प्लांट सेल में होती है।
उसके बाद एक क्या पूछा जाता है, एक जो हमारे होते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन से, यानी कि मांसाहारी, जैसे कि टाइगर, है ना, लोयन। इनकी जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, क्या इंटेस्टाइन होती है, या फिर हमारी क्या होती है, जो छोटी आंत होती है, वो कैसी होती है, वो लेंथ में, साइज में कैसी होती है, छोटी होती है। क्यों? क्योंकि इनको सेल्यूलोज को पचाना नहीं होते, क्योंकि ये तो सिर्फ मांस खाते हैं। उसकी बजाय जो हमारे बफेलो होते हैं, या फिर जो हमारे शाकाहारी हैं, ठीक है, कौन है हमारे जो शाकाहारी हैं, ठीक है, उनकी जो छोटी आंत होती है, वो साइज में उनकी लेंथ क्या होती है, उनकी जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ क्या खाते हैं, ये प्लांट खाते हैं, और प्लांट के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज को पचाने के लिए जो इनकी आंत होती है, वो उसकी लेंथ कैसी होती है, बड़ी होती है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो सेल्यूलोज एक टाइप का कौन सा रेशा, पौधे का रेशा, प्लांट फाइबर है। ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल इनमें से कौन सा नहीं है, फैट सोल्यूबल नहीं है तो कैसा होगा वो, वाटर सोल्यूबल होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, किससे, कीड़ा से, कीड़ा, ठीक है। ये कौन से होते हैं, फैट, यानी कि ये वसा में सोल्यूबल होते हैं। कौन कौन से, विटामिन के, ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो जो बच गए वो किस में सोल्यूबल होंगे, वो वाटर में या फिर पानी में सोल्यूबल होंगे। कौन कौन से बच गए, बी एंड सी, ठीक है। तो जो फैट में नहीं, वर्ड याद रखना, जो फैट में सोल्यूबल नहीं, तो मतलब किस में घुलनशील है, वो किस में घुल सकता है, पानी में। कौन सा आएगा, विटामिन सी, ठीक है। आप याद रख सकते हैं। और ये वाटर सोल्यूबल भी आप इसे याद रख सकते हैं, डब्ल्यू से वाटर, WBC होती है ना, WBC हमारे ब्लड के अंदर, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। B C, विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज लॉस्ट बाय वॉशिंग कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो सब्जी कटी हुई फल और सब्जियों को धोते हैं तो कौन सा विटामिन खत्म होता है। देखो, अगर खत्म होता है, किसके अंदर धो रहे हैं, पानी के अंदर धो रहे हैं, यानी कि पानी के साथ मिलके जा रहा है, ठीक है। तो कौन से पानी में घुल सकते हैं, विटामिन B एंड C। तो कौन से विटामिन खत्म हो सकते हैं, विटामिन B एंड C। बी भी ऑप्शन में हो सकता है। A D E क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो किस में सोल्यूबल थे, किस में घुलनशील है, वसा में, फैट में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना। नेक्स्ट इज, मिल्क इज कंसीडर्ड अ कंप्लीट फूड बट इट लैक्स विच न्यूट्रिएंट। मिल्क के अंदर क्या नहीं होता है, ये बहुत पूछा जाता है। आपने याद रखना है, मिल्क के अंदर आयरन, ठीक है, यानी कि आयरन Fe से लिखते हैं, और विटामिन सी ये नहीं होता है। उसके अलावा प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कुछ होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, आयरन और विटामिन सी। आयरन हमें ब्लड के लिए चाहिए होता है, बहुत जरूरी कंपोनेंट है हमारा। आयरन ब्लड मिनरल है, ब्लड में भी किसका कंपोनेंट होता है, हीमोग्लोबिन, जिसको HB से लिखते हैं। विटामिन सी का आपको नाम रखना है क्या, एस्कोर्बिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम फैट, ठीक है, इसका जब बॉडी हमारा कंबशन करती है, यानी दहन करती है, तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है, ये हमने पीछे भी देखा था। कार्बोहाइड्रेट से मिलती है हमें कितनी, 4 किलो कैलोरी, और फैट से मिलती है हमें कितनी, 9 किलो कैलोरी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज हमारा, कितना प्रोटीन हमें चाहिए होता है, एक नॉर्मल एडल्ट को अपनी अपनी डाइट में कितना प्रोटीन चाहिए होता है, तुमको चाहिए होता है 0.8 से 1 ग्राम पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या है, कि 1 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए डाइट में, कितने किलो के हिसाब से, अगर उसकी बॉडी में कितना वजन है, 1 किलो वजन है, 2 किलो होगा तो 2 ग्राम, 3 किलो होगा तो 3 ग्राम। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कितनी रिक्वायरमेंट है, 1 ग्राम 1 किलो पे, ठीक है। और जो हमारे एथलीट होते हैं, यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं, उनको उनकी नीड ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनीमिया इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल, कि एनीमिया किस खनिज की कमी से होता है। एनीमिया, एनीमिया मुक्त भारत करना बहुत सुनते हैं, उसके लिए टैबलेट भी बांटी जाती है, किसकी, आयरन की, ठीक है। एनीमिया किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो आयरन क्या है, हमारा हीमोग्लोबिन कोर अभी बताया था। और हीमोग्लोबिन भी आप कैसे याद रख सकते, देखो, ब्लड होता है, ठीक है,
ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, इसी का टेस्ट कराते हैं ना कि हमारे अंदर इतना हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट क्या होता है? आयरन, यानी कि Fe। ये क्यों जरूरी होता है? जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो इस हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड करती है, यानी इसी के साथ ही जुड़ती है। ठीक है, और फिर यही ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो यही ब्लड है फिर वो हर एक सेल के पास जाता है, यानी कि हर एक कोशिका के पास जाता है। क्यों जा रहा है हर कोशिका के पास? क्योंकि हर एक सेल, हर एक कोशिका को अपने लिए क्या बनानी है? ऊर्जा। तो हर एक कोशिका के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? रेस्पिरेशन। वैसे बड़ा प्रोसेस अभी के लिए आप इतना ही याद कर लीजिए, हर सेल के पास क्या पहुंचेगी? ऑक्सीजन पहुंचेगी, और क्या पहुंचेगी? हर सेल के पास ग्लूकोज पहुंचेगी। ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस होगा? रेस्पिरेशन। ये क्या प्रोसेस है? इस प्रोसेस से हमें मिलती है क्या? एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन हमें जरूरी होती है। ठीक है, और अगर लो हीमोग्लोबिन होगा, एनीमिया मतलब लो हीमोग्लोबिन, क्यों? क्योंकि किसकी कमी हो गई थी? आयरन की कमी हो गई थी। तो क्या कम बाइंड होगा? ऑक्सीजन। तो हर सेल के पास ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, बॉडी के अंदर ऊर्जा कम बनेगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? घेंगा, यानी कि गोइटर रोग होता है। ये आपने याद रखना है। एक ग्लैंड होती है हमारी, कौन सी? थायराइड। ठीक है, थायराइड हमारी एक ग्लैंड होती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि भी जिसको हिंदी में कह देते हैं, थायराइड हमारी ग्लैंड होती है। उसके अंदर से एक हार्मोन निकलता है, कौन सा? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? क्या? मेटाबॉलिज्म। किसका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है? मेटाबॉलिज्म वही कि जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे जो हमें एनर्जी ड्राइव करनी है, तो कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। किसका मेटाबॉलिज्म? फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, और किसका? क्या रह गया हमारा? प्रोटीन का। है ना? इनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता कौन? थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन को क्या करने के लिए, काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है? आयोडीन की। किसकी जरूरत होती है? आयोडीन की। और अगर आयोडीन नहीं होगा तो क्या क्या नहीं बनेगा? थायरोक्सिन नहीं बनेगा। तो इसकी कमी से जो हमारे थायराइड ग्लैंड में कमी आ जाती है, इसी को हम कौन सा रोग बोलते हैं? गोइटर। ये क्या होती है? ये होती क्या है? जो हमारी नेक होती है ना, जो हमारी गर्दन होती है, उसके पास होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, थायरोक्सिन मेकर। अब याद ही रह जाए कि आयोडीन किसके लिए चाहिए था? थायरोक्सिन नाम के हार्मोन के लिए हमें चाहिए था। क्वेश्चन इज, विच न्यूट्रिएंट एक्ट एज अ को एंजाइम फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। देखिए, एंजाइम क्या होते हैं? ये हमारे काम को इजी बनाते हैं। कौन से काम को? जो हमारा डाइजेशन का काम होता है ना? डाइजेशन यानी कि जो हमारे पाचन का काम होता है। किसका पाचन करते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सबका, हमारे खाने में जितने भी पोषक तत्व होते हैं, सबका हमें डाइजेशन करना है। उनके डाइजेशन को आसान बनाने के लिए हमें नीड होती है किसकी? एंजाइम की। ठीक है, अब एंजाइम की भी जो हेल्प करने वाले होते हैं वो होते हैं कौन? को एंजाइम। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पोषक तत्व है, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो को एंजाइम के रूप में कार्य करता है। तो कौन हेल्प करते हैं इन एंजाइम्स की? इनकी हेल्प करते हैं कौन? विटामिन्स। कौन करते हैं? विटामिन्स। याद रहेगा। ठीक है, तो हेल्प्स एंजाइम वर्क, एंजाइम के काम में हेल्प करते हैं कौन? विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डाइटरी कंपोनेंट हेल्प इन हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। यानी कि जो, मतलब हमारी बॉडी को पानी चाहिए होता है। ठीक है, पानी चाहिए होता है, जलायोजन यानी, और इलेक्ट्रोलाइट, वो बैलेंस रहे। तो कौन मदद करता है? क्या चाहिए होता है उसके लिए? अब देखो, नाम ही बता रहा है क्या चाहिए हमें? पानी और इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। और इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन होते हैं? मिनरल्स ही तो होते हैं। तो आंसर यही से आ रहा है हमारा, क्या चाहिए होता है हमें? वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, वाटर हमारा बेस सोलवेंट, वाटर सोलवेंट यानी जिसके अंदर चीजें घुलती हैं। और मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट, कौन कौन से मिनरल होते हैं? इसमें सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फोस्फोरस चाहिए, ठीक है, जिंक चाहिए, सब मिनरल्स होते हैं। वट डज द बॉडी प्राइमरली लूज ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। सबसे, जब मतलब बॉडी डिहाइड्रेशन यूजुअली करनी, यानी जब बॉडी के अंदर से पानी चला जाता है, पानी की कमी हो जाती है, तो सबसे पहले क्या क्या जाता है बॉडी के अंदर से? ठीक है, जब बता ही रहा है कि पानी जाता, तो एक तो पानी ही निकलेगा।
तो और क्या निकलता पानी के साथ? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्यों निकलते? क्योंकि वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी कि जो हमारा साधारण नमक होता है। तो डिहाइड्रेशन में सबसे पहले हमें इनकी कमी होती है, पानी की और सोडियम क्लोराइड की। तभी तो कहते हैं कि पानी के अंदर नमक मिला के दे दिया जाता है, नींबू पानी तो देते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नियासिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? ठीक है, कौन से विटामिन का नाम होता है नियासिन, और इस किसकी कमी से होता है पिलागरा? पहले तो आपको याद रखना है कि जो नियासिन की कमी से ही पिलागरा होता है। तो ये कौन सा विटामिन होता है, ये पहले याद रख लेते हैं, विटामिन B3। विटामिन B3, इसका नाम क्या याद रखना है आपने? नियासिन। ठीक है, और कौन सी डिजीज हो रही है, कौन सी बीमारी हो रही है इस वजह से? पिलागरा। 3 क्वेश्चन बन गए इसमें से। अब इसके अंदर क्या होता है? अब पिलागिरा को ना ऐसे भी दे सकते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ 4D। 4D की कमी हो सकती है। 4D क्या हो सकता है इसके अंदर? पिलागिरा बीमारी में क्या होता है? एक तो डायरिया हो सकता है, जैसे पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, डी से डायरिया। एक डिमेंशिया यानी मतलब दिमाग की कमी हो सकती है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। एक डर्मेटाइसिस हो सकता है, यानी कि स्किन रिलेटेड डिजीज हो सकती है। चौथा, थ्री क्या, 4D भी लिखा जा सकता है। 4D में क्या आता है? 4D में भाई ज्यादा कमी हो जाए तो क्या हो सकती है? इंसान की डेथ भी हो सकती है। ये आपको याद रखने हैं। ठीक, याद रहेंगे 3D 4D क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट, यानी संरक्षणात्मक, यानी कि हमारी रक्षा कौन सा पोषक तत्व करता है? कौन सा करता है? विटामिन C। ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो देखो इम्यूनिटी बिल्डर, प्रतिरक्षा। इम्यूनिटी क्या होती है? जैसे हमारे खाने में कुछ भी बैक्टीरिया कुछ हो जाए, हमेशा तो हम लोग बीमार नहीं होते, यानी कि लड़ने की क्षमता होती है। लड़ने की क्षमता कौन देता है? विटामिन C। और विटामिन C किन में मिलता है? जो हमारी खट्टी चीजें होती है, जैसे ऑरेंज हो गया। ठीक है, ऑरेंज हो गया, और क्या हो गया? लेमन हो गया। ठीक है, इनके अंदर विटामिन C होता है। इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? नोट पे, मैक्रो नहीं है तो कौन सा होगा? माइक्रो होगा। तो कार्बन कैल्शियम नाइट्रोजन फॉस्फोरस, इनमें से कैल्शियम माइक्रो न्यूट्रिएंट है, टाइप का मिनरल है। ठीक है। नेक्स्ट इज, विच न्यूट्रिएंट फॉर्म एन इंसुलेटिंग लेयर अंडर द स्किन टू मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, तो जो बॉडी का टेम्परेचर यानी शरीर के तापमान को बनाए रखता है। तो वो इनमें से कौन सा होता है? फैट। हम कई बार ऐसे बोलते भी हैं कि मोटे लोगों को ना गर्मी ज्यादा लगती है और सर्दी कम लगती है, तो उनकी स्किन के नीचे ज्यादा क्या होता है? फैट। और फैट भी किस फॉर्म में होता है? एडिपोज टिश्यू। कौन सा होता है? एडिपोज टिश्यू। द नेक्स्ट इज, पल्सेस आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ, दालों में सबसे ज्यादा क्या होता है? अब थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, प्रोटीन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज, विच डाइटरी component हेल्प्स इन कीपिंग इंटेस्टाइन हेल्दी एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर? ठीक है, कौन मदद करता है इनमें से? इनमें से मदद करता है हमारा के डाइटरी फाइबर। क्या होता है? डाइट जो फाइबर्स होते हैं, इनका खुद का डाइजेशन नहीं होता है। इनका खुद का डाइजेशन नहीं होता, कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोलोन पार्ट है हमारे इंटेस्टाइन का, तो कोई भी जो हमारे टॉक्सिक, ठीक है, कोई भी टॉक्सिक कंपोनेंट है, मतलब ऐसे जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, ये क्या करता है? ये उनको यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। एब्जॉर्ब नहीं होने देगा तो क्या करेगा? ये अपने साथ उनको लगा लेगा और इजीली बॉडी से बाहर निकल आने में मदद करेगा। ठीक है, तो क्या करता है? रिड्यूस टॉक्सिन कॉन्टैक्ट। और क्या करता है? ये बल्क फॉर्म करता है। ठीक है, बल्क फॉर्मिंग, मल निर्माण में हेल्प करता है। द नेक्स्ट इज, विच मिनरल प्राइमरीली रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट? बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि बॉडी में जो भी खा पी रहे हैं हम, ठीक है, उनमें फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, तो किसका कैसे इस्तेमाल होना है, कौन रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है आयोडीन। क्यों आयोडीन कैसे करता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक हमारी ग्लैंड होती है कौन सी? थायराइड। उसके अंदर होता है थायरोक्सिन हार्मोन, वो हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में। और उसके लिए हमें कौन सी चाहिए होती है? कौन सा मिनरल चाहिए होता है? आयोडीन, है ना? ठीक है, तो एक इसको भी कह सकते हैं, आयोडीन क्या है? फ्यूल फॉर थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसको मेटाबॉलिक मास्टर भी कह सकते हैं। The next is, which vitamin is essentially given to the pregnant woman for the development of fetal nervous system? मतलब माँ के अंदर जो बच्चा होता है ना,
उसके लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, तो उसको कौन सा विटामिन देना पड़ता है, उनको देना पड़ता है कौन सा, फोलिक एसिड यानी कि विटामिन B9। याद रहेगा, विटामिन B9। ठीक है, तो नर्व डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लड शुगर, मतलब जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर होती है वो इनमें से कौन सा होता है। देखो ये सारे ही शुगर है, सारे शुगर कैसे कि सारी एक टाइप की क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट को ही शुगर कहते हैं, लेकिन जो ब्लड के अंदर होती है, हमारे खून के अंदर कह रहे थे कि शुगर बढ़ गई या घट गई है, वो इनमें से कौन सा होता है, वो होता है क्या, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को कंट्रोल कौन करता है, इस ग्लूकोज को कंट्रोल करता है इंसुलिन। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट इज, हाँ और एक और ये भी याद रखना है कि फ्रक्टोज क्या होती है, फ्रक्टोज होती है हमारी फ्रूट शुगर। फ्रूट के अंदर जो शुगर होती है वो फ्रक्टोज की फॉर्म में होती है। A person surviving on a strict diet of corn is likely to suffer from the deficiency of which vitamin, मतलब वो क्या ही खाया जा रहा है, वो कौन ही खाया जा रहा है, वो मक्का ही खाया जा रहा है अपने खाने में, तो उसके अंदर कौन से विटामिन की कमी हो सकती है। ये आपको याद रखना है, विटामिन B3, ये हमने पहले भी पढ़ा था, नियासिन। ठीक है, और इसकी से कौन सी बीमारी हो सकती है, इसे पिलैग्रा, याद है, 4D। ठीक है, 4D, ये क्या हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है यानी कि डिप्रेशन में जा सकता है, नर्व प्रॉब्लम हो सकती है, डर्मेटाइसिस यानी कि स्किन प्रॉब्लम हो सकती है ना, और क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वाटर लॉस हो सकता है, बहुत ज्यादा पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हो सकती है, और ट्रीट ना किया जाए तो क्या भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि कौन में क्या नहीं होता है, नियासिन, नियासिन लाइक माने क्या, B3। क्लियर है। उसके बाद ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस जो एक बीमारी है, ये किसकी कमी से होती है, कौन से पोषक तत्व की कमी से होती है, ये होती है। देखो ओस्टियोपोरोसिस किससे रिलेटेड है, पहली बात तो ये हमारी रिलेटेड है किससे, बोन से रिलेटेड है। जो हमारी बोन होती है यानी कि जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो हमारी हड्डियां होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, है ना। और हड्डियों के लिए क्या चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, और विटामिन D चाहिए होता है। क्लियर है, याद रहेगा। ठीक है, और जो विटामिन D होता है यही हेल्प करता है किसके एब्जॉर्प्शन में, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी। एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीबॉडी आप ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी की क्या बनाती है, इम्यूनिटी बनाती है। इम्यूनिटी यानी कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करती है, बाहर से कुछ बैक्टीरिया आ जाए, वायरसेस आ जाए, उन लोगों से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसको बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी है, तो एंटीबॉडीज मेनली बनी हुई होती है किसकी, प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, ठीक। उसके बाद है हमारा, इफ यू कंज्यूम 10 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और 5 ग्राम ऑफ फैट, तो आपने कितना कैलोरी इनटेक किया है। ये आप कैसे करेंगे, हमने पीछे पढ़ा था। ये क्या होती है कि एक एक कार्बोहाइड्रेट में कितनी, 1 ग्राम में कितने किलो कैलोरी होती है, कार्बोहाइड्रेट में तो होती है कितनी, 4, है ना, 4 किलो कैलोरी होती है कितनी, 1 ग्राम में। ठीक है, और फैट में कितनी होती थी, 9 किलो कैलोरी होती है कितने में, 5 ग्राम में। देख रहे हो इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टोटल कितने ग्राम है, 10 ग्राम है, 1 ग्राम में 4, तो 10 ग्राम में कितनी हो जाएगी, 40। 10 मल्टीप्लाई क्या, 40 हो गया। ठीक है, 40 किलो कैलोरी। अब 5 ग्राम फैट, एक, सॉरी यहाँ पे आएगा 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितनी किलो कैलोरी होती है, 9, तो 5 में कितनी हो जाएगी, 9 × 5 कितना, 45। तो टोटल कितना हो गया, 40 + 45, 85 किलो कैलोरी। निकाल लोगे इसको, मतलब आपको याद रखने कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी और 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरी। ठीक है, फिर इजीली सोल्व ऑफ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। ठीक है, नॉन एसेंशियल, ठीक है, नॉन एसेंशियल गैर आवश्यक, ये मत सोचना नेम से कि इसकी नीड नहीं है, इसकी नीड बॉडी को है, बॉडी को इसकी नीड है। फिर नेम नॉन एसेंशियल क्यों है, क्योंकि बॉडी इसको खुद बना सकती है, बॉडी कैन सिंथेसाइज। दूसरा क्या होता है हमारा, असेंशियल। असेंशियल का मतलब क्या होता है कि इसको बॉडी खुद नहीं बना सकती, नहीं बना सकती तो क्या होगा, इसको डाइट में खाना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन
डायरेक्टली एड्स इन वाउंड हीलिंग, वाउंड हीलिंग यानी घाव भरने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? ये करता है हमारा कौन सा, विटामिन सी। इस सी से याद रखना क्या है, कोलेजन याद रख लेना। और कोलेजन एक टाइप का क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, घाव भरने के बाद जो ब्लैक ब्लैक वहां पे होता है ना, वो कोलेजन है। ठीक है, उसके बाद इनसे पूछा जाता है इनकी डेफिशिएंसी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और दूसरा इसको हिंदी में भी क्या बोल सकते हैं हम, रतौंधी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, ये बोन रिलेटेड डिजीज है ना, हड्डियां कमजोर हो जाती है। उसके बाद है विटामिन के, ये बहुत पूछा जाता है कि किसमें हेल्प करता है, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लोटिंग यानी कि जो खून होता है ना, उसको जमाने में हेल्प करता है। ठीक है, खून जमाने में, खून का थक्का वर्ड मिलता है एक, खून का थक्का जमाने में हेल्प करता है। और ये पूछा जाता है कि विटामिन के लिए कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट होता है ब्लड क्लोटिंग में, ये हेल्पफुल होता है कौन सा, कैल्शियम। भूलना नहीं, कौन सा, कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट causes ब्लीडिंग गम्स एंड स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स। ठीक है, देखो, हीलिंग ऑफ वाउंड्स यहाँ से भी आपको आंसर मिलना चाहिए। अभी पता पढ़ा था हमने कि घाव भरने के लिए कौन सा चाहिए होता है, विटामिन। ठीक है, और इसके साथ में ये भी याद रख लेना कि ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मसूड़ों से खून आता है, कौन से किसकी कमी से आता है, ये आता है हमारे किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से। ठीक है, और इसका नेम पूछ सकते हैं, क्या होता है, स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी, ये भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, गम ब्लीडिंग यानी कि खून ये आना, मसूड़ों में खून आना। और इसकी निवारण क्या होता है, इसके लिए ठीक कैसे की जा सकती है, ये भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं आपकी विटामिन सी का खाना पड़ेगा। मतलब, और विटामिन सी किन में होता है, खट्टी चीजों में होता है। वट इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी, मतलब एकदम से हमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो किससे मिलती है। ठीक है, वो हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। कौन, जिसको इंस्टेंट सोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, और वैसे लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी मिलती है किससे, फैट से, लॉन्ग टर्म के लिए। ये बार बार पढ़ चुके हैं, प्रोटीन रिपेयरिंग के लिए काम आता है, बिल्डिंग के लिए काम आता है बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट इज विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोन एंड टूथ हेल्थ, कौन सा न्यूट्रिएंट इनके लिए जरूरी होता है, ये चाहिए होता है कौन सा, कैल्शियम। कैल्शियम हो सकता है, और एक फोस्फोरस भी हो सकता है। ठीक है, दोनों याद रखना है। ठीक है, कैल्शियम, हाँ यहाँ पे भी लिखा हुआ फोस्फोरस, कैल्शियम, बोन मिनरल, बोन पार्टनर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन के, विटामिन के का मेन काम क्या होता है, इसका काम होता है ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का जमाना। और अभी बताया था कौन सा मिनरल चाहिए होता है इसको, कैल्शियम चाहिए होता है। नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द विटामिन, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, किस विटामिन की कमी से होती है, ये होती है विटामिन ए की कमी से। फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, ये हम पढ़ चुके हैं। वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, हमारे बी और सी होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। और ये बाकी किसमें होते हैं, ये सारे फैट सोल्यूबल होते हैं। सेल ऑर्गेनिल इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कि प्रोटीन का कारखाना किस कोशिका के किस अंग को कहा जाता है, ये कहा जाता है किसको, राइबोसोम्स को। ठीक है, और ऊर्जा किसको कहते हैं, पावर ऑफ हाउस किसको कहते हैं, ऊर्जा किससे मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, पावर हाउस कहते हैं इसको, पावर हाउस। नेक्स्ट है हमारा, विच मिनरल अबंडेंस इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में कौन सा खनिज पाया जाता है, हमारी बॉडी में होता है कौन सा, कैल्शियम। और कैल्शियम मेनली हमारी कहाँ पे होता है, हड्डियों में होता है, और हमारे टीथ में होता है। ठीक है, हड्डियों में। और सबसे ट्रेस आयर सूक्ष्म खनिज कौन सा है, आयरन। आयरन ट्रेस के कम मात्रा में होते हैं, कहाँ पे होता है आयरन, आयरन हमारे ब्लड में होता है। ब्लड में भी कहाँ पे, हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ आयोडीन, मतलब आयोडीन, आयोडीन कितनी बार पढ़ लेंगे, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है, इसको गोइटर भी कहते हैं। कौन सी ग्लैंड के लिए चाहिए, थायराइड। जितनी बार पढ़ो उतनी बार कम है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सी फूड खाने से इसका वो पूरा हो जाता है, प्राकृतिक स्रोत है ये इसका। ठीक है, उसके बाद है
विच विटामिन इज सिंथेसाइज इन द स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि हमारी त्वचा के अंदर ही सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बन सकता है। विटामिन डी सुना भी होगा कि जब धूप पे खड़े होते हैं इससे क्या मिलता है, हमें विटामिन डी मिलता है ना। सनलाइट में क्या होता है कि जो यूवी रेज होती है, यूवी कौन सी होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है जो सन से आती है, वही ट्रिगर करती है विटामिन डी को। इसका भी डी3 का नाम याद रख लेना भाई, ये कोले कैल्सी फिरोल, ये पूछ सकते हैं। Our next question is, which of the following Our next question is, which of the following is called the anti-sterility vitamin? Anti-sterility vitamin कौन सा होता है, यूं पूछा जाए रिप्रोडक्टिव में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो वो करता है कौन सा, विटामिन ई। और इसका नेम भी पूछा जाता है, इसका नेम याद रखना है क्या, टोकोफिरोल। क्या याद रखना है, टोकोफिरोल। आप यहाँ से भी देख सकते हैं टोकोफिरोल। नेक्स्ट इज, बेरी बेरी डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। बेरी बेरी कौन से विटामिन की कमी से होता है, ये होता है हमारा विटामिन बी1 की कमी से। इसका नेम भी याद रखना है क्या, थायामीन। क्या, थायामीन। ठीक है, थायामीन और बेरी बेरी डिजीज। और ये किसमें किस तरह की बीमारी है जो बेरी बेरी है, ये नर्व डिजीज है, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब हमारी शरीर में, मतलब एकदम से ऊर्जा हमें किससे मिलती है। देखिए, ऊर्जा हमें फैट से भी मिलती है, ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है, लेकिन एकदम से ऊर्जा हमें किससे मिलती है, वो मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट में भी किस फॉर्म से मिलती है, हमें ग्लूकोज से मिलती है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो जाती है, एनर्जी कम लगती है, तो एकदम से ग्लूकोज पीते हैं। जो एथलीट लोग होते हैं वो भी ग्लूकोज ही पीते हैं। और जो लॉन्ग सोर्स पूछे तो फैट आ जाएगा। क्लियर है। और स्टोर किस फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होती है, रिमेम्बर, स्टार्च की फॉर्म में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन, मतलब जो शाकाहारी लोग होते हैं उनके लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो सबसे अच्छा स्रोत होता है हमारे लिए दालें और सोयाबीन। और दाल और सोयाबीन में से पूछे तो कौन सा होता है, सोयाबीन फर्स्ट नंबर पे आता है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है। और वेजिटेबल में बहुत कम प्रोटीन। नेक्स्ट इज, आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू, मतलब डाइजेशन का मतलब क्या था, पाचन। पाचन के बाद चाहे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, वो सब अपनी छोटी छोटी चीजों में टूट जाता है, तो अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में टूट जाता है। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा प्रोटीन होता है वो किन में टूटता है, अमीनो एसिड्स में। किसमें, अमीनो एसिड में। ग्लूकोज में कौन टूटता है, याद करो क्या बताया था, कार्बोहाइड्रेट, है ना। और फैटी एसिड में कौन टूटे, ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में कौन टूटेगा, फैट। ये भी इसमें ये फैट, याद रखना है ये। ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी 12। भाई विटामिन बी 12 बहुत जरूरी होता है, इससे डिप्रेशन आ जाता है, उनके लिए डॉक्टर बोलते हैं कि विटामिन बी 12 खाओ। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, साइनो कोबालमिन। इसके अंदर कौन सा मिनरल होता है, इसके अंदर होता है कोबाल्ट। कौन सा होता है, कोबाल्ट, सीओ से लिखते हैं कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट। अभी भी पढ़ा था थायमिन किसमें होता है हमारा, किसका नाम है, विटामिन बी 1 का। बायोटिन आएगा हमारा किसके लिए, किससे बचाता है, पहली बात है हेयर लॉस। ठीक है, हेयर लॉस होता है, क्या होता है ये, बी 7 होता है। अब फोलिक एसिड रिमेम्बर कीजिए, भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने, फोलिक एसिड खिलाया जाता है ना। नेक्स्ट इज, रिकेट इन चिल्ड्रन इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, ये भी अभी हमने पढ़ा था, रिमाइंड कीजिए, रिकेट किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। और ये किससे रिलेटेड डिजीज है, हड्डियों से, यानी कि बोन से रिलेटेड डिजीजेस में वीक हो जाती है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब लार्ज अमाउंट में हमें चाहिए ला। देखो विटामिन कम अमाउंट, मतलब लार्ज अमाउंट में हमें चाहिए ला। देखो विटामिन कम अमाउंट में चाहिए, मिनरल भी ट्रेस कम अमाउंट में चाहिए, ज्यादा अमाउंट में हमें क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। या इसकी जगह ऑप्शन आपको फैट भी मिल सकता है ना। और क्या मिल सकता है, प्रोटीन भी मिल सकता है। ठीक है। Our next question is, what are fat soluble vitamin? We have already discussed it. हमने पहले भी कई बार कर लिया। कैसे याद रखना है इसको, कीड़ा से, KEDA। ये हमारे फैट सोल्यूबल है, यानी कि फैट में घुल सकते हैं। और जो पानी वाले थे वो कौन से थे, B and C। नेक्स्ट इज,
विच फैट इज कंसिडर्ड हेल्दी फॉर ह्यूमन, हेल्दी मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन से वाला फैट अच्छा है, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था। देखो वैसे भी दो ऑप्शन एक जैसे हैं, तो इनमें से एक होगा। तो कौन से वाला होगा? अनसैचुरेटेड फैट, हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ लिया। इसके अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। जो तेल होते हैं उनको कहते हैं, और सैचुरेटेड वाले कौन से होते हैं? घी होते हैं। और इनको बदलने की प्रक्रिया कौन सी थी हमारी? हाइड्रोजिनेशन। रिमेम्बर। नेक्स्ट चलते हैं। अब बहुत सारे रिपीटेड आएंगे, आपको बहुत सारे पता ही होंगे। देखो अनसैचुरेटेड यानी कि हार्ट फ्रेंडली है, और सैचुरेटेड क्या है? इनका लिमिट मेंटेन, यानी कि ये सेहत के लिए अच्छे नहीं है। Our next question is, what is the primary function of vitamin B6? B6 का फंक्शन क्या है? देखिए विटामिन जो B6 है वो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? ये हीमोग्लोबिन और प्रोटीन में हेल्प करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में बेसिकली काम करता है। और इसका नेम भी सबने याद रखना है। B6 क्या होता है? पायरिडोक्सिन। और याद रखने का तरीका ऐसे भी याद रख सकते हैं, B6 यानी कि प्रोटीन हेल्पर होता है। तो विच न्यूट्रिएंट इज द मोस्ट डेंस सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब सबसे ज्यादा सघन स्रोत कौन सा है? कौन सा पोषक तत्व में ऊर्जा का सबसे सघन स्रोत है? कि सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है? फैट से। रिमेम्बर कितनी थी? 9 किलो कैलोरी, है ना। और कार्बोहाइड्रेट से कितनी थी? 4 किलो कैलोरी, है ना। और प्रोटीन किस में काम आ रहे थे? बॉडी बिल्डिंग में काम आ रहा था। और विटामिन किस में काम आ रहे थे? हमारे मेटाबॉलिज्म में। नेक्स्ट चलते हैं। द वाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू विच प्रोटीन, ये तो आपको डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा कि सफेद रंग है जो दूध का, वो किस प्रोटीन के कारण होता है? वो होता है हमारे किसके कारण? केसीन के कारण। ठीक है, ये केराटिन भी साथ साथ याद कर लेना, इसका आंसर तो केसीन हो जाएगा, व्हाइट कलर इसकी वजह से आता है। और ये केराटिन याद कर लेना, इसके लिए ये हेयर्स में होता है। ठीक है, हेयर एंड नेल्स में। ये पूछ सकता है केराटिन क्या है नेक्स्ट पेपर में आपसे, कि एक टाइप का प्रोटीन है। केसिन पूछ सकता है ना। ये एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन ये इम्यून सिस्टम के लिए काम करते हैं। द नेक्स्ट इज विच विटामिन इज लॉस्ट बाय पॉलिशिंग द आइस। पॉलिशिंग आइस, देखो जो राइस होता है उसके ऊपर एक हस्क कवर होता है, उसके ऊपर होती है ना एक ब्राउन कलर की कवरिंग होती है ना। तो उसका ये उतारते हैं, मतलब उसका छिलक हम उतारते हैं, फिर हमारे पास आता है क्या? राइस आता है। जो इसका छिलक है, इसको ही कह रहे हैं कि अगर ये हटा दिया जाए तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो हो जाता है कौन सा? विटामिन B1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो राइस का हस्क होता है, यानी इसका जो छिलका होता है, उसमें कौन सा विटामिन होता है? उसमें विटामिन B1 होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट इज विच ग्लैंड इज अफेक्टेड बाय आयोडीन डेफिशिएंसी। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, आयोडीन किससे रिलेटेड है? हमारी थायराइड ग्लैंड से, है ना। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा था हमारा? रिमेम्बर, थायरोक्सिन। और ये पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए आपको याद रखना है कि इसको हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड की जब ज्यादा गुस्सा हो, या आज हम स्ट्रेस में हो, तो हमें अचानक से पसीना आने लगता है, तो ये सब जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है वो एड्रिनलिन नाम का एक हार्मोन करता है। और वो कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, ये पैंक्रियाज है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, ये इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंसुलिन जो हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। इनके डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम बायोलॉजी का सेक्शन करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन E। विटामिन E का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? हमारा वेजिटेबल ऑयल्स। और इसका नेम भी याद रखना है, क्या विटामिन E को क्या बोलते हैं हम? टोकोफिरोल। क्या बोलते हैं? टोकोफिरोल। और ये फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। वट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वाटर। ह्यूमन बॉडी में कितने परसेंट हमारा पानी है? 60 से 70%। जितनी भी हमारी सेल है बॉडी में, मिलियंस ऑफ सेल हैं, सेल यानी कि जो हमारी कोशिका है, उनको अपना काम करने के लिए पानी की नीड होती है। ठीक है, तो यानी कि सेलुलर लाइफ, एक सेल को अपनी लाइफ बनाने के लिए पानी की नीड है। तो कहेंगे कि एक सेल को बॉडी, अरे सेल से मिलके ही तो हमारी बॉडी बनी है। तो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डजंट प्रोवाइड एनर्जी। इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट एनर्जी नहीं देता है? देखिए लिपिड, लिपिड याद है, लिपिड को हम फैट भी कहते हैं, यानी कि ये भी एक वसा है। कौन सा इनमें एनर्जी नहीं देता? लिपिड भी देते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन नहीं देते हैं। ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं और बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? इम्यूनिटी, यानी कि हमारी रोगों से रक्षा करते हैं, है ना।
डिजीजेस से बचाते हैं। नेक्स्ट इज स्कर्वी caused बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होगा? ये होता है विटामिन सी की कमी से। और इसका नाम क्या था? इसका नाम याद रखना है, क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड। और जितनी भी हमारी खट्टी चीजें होती हैं, यानी कि ऑरेंज हो गया, है ना, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, सबके अंदर होता है। व्हाट इज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स रिलेटेड टू? ग्लाइसेमिक इंडेक्स किससे रिलेटेड होता है? देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कहीं ना कहीं शुगर से रिलेटेड होता है। ठीक है, हमारे ब्लड में शुगर, तो ब्लड में शुगर कहाँ से आती है? हमारे खाने में होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हम तोड़ते हैं, अल्टीमेटली वो किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में, है ना, ग्लूकोज में टूट जाता है। और जो ग्लूकोज टूट जाता है, फिर ये कहाँ चली जाती है? ब्लड के अंदर चली जाती है। अब ये ब्लड के अंदर ज्यादा है, कम है, उसी से रिलेटेड है क्या? ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये किससे रिलेटेड है? इम्पैक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन ब्लड शुगर, हमारे खून के अंदर कितनी शुगर है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हाई जीआई है, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी क्विक स्पाइक, यानी जो शुगर है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और अगर लो है तो ये बहुत धीमी गति से, यानी स्लो स्लो बढ़ रही है ब्लड के अंदर। व्हाट आर ट्राइग्लिसराइड्स इन ह्यूमन बॉडी? ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं हमारे शरीर के अंदर? ये भी एक टाइप के फैट होते हैं। और किस किस से मिलकर बने होते हैं? ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, ये एक टाइप का स्टोरेज फैट होता है जो जमा हुई वसा होती है। किससे मिलकर बना होता है? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से। नेक्स्ट इज बायोटिन इज द नेम ऑफ विच विटामिन? बायोटिन कौन से विटामिन का नेम है? बायोटिन कहते हैं हम किसको? बी 7 को। और ये किससे रिलेटेड है? याद रखना है, ये हेयर हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, अगर किसी के बाल झड़ने लगे तो यानी किस विटामिन की कमी हो गई है? बी 7। तो बी 7 का नेम याद रखना है, क्या होता है? बायोटिन। नेक्स्ट इज इन विच ऑर्गन डज द डाइजेशन ऑफ फैट मेनली अकर? जो फैट है यानी कि जो वसा है वो मुख्यतः कौन से अंग पाचन में, किस अंग में पाचन होता है उसका? इसका पाचन होता है छोटी आंत में। मतलब जितना भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, अल्टीमेटली सारा पाचन होता ही छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन किसकी वजह से होता है? बाइल की वजह से। ये कहाँ से आता है? ये आता है हमारा किसकी वजह, कहाँ से आता है? गोल ब्लैडर से। कहाँ से आता है? गोल ब्लैडर से आता है। गोल ब्लैडर जिसको हम क्या भी कह देते हैं? पित्ता भी कह देते हैं ना देसी लैंग्वेज में, पिताशय जिसको बोलते हैं, पिताशय। और ये गोल ब्लैडर किसके अंदर होता है? ये होता है हमारे किसके अंदर? लीवर के अंदर। लीवर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? यकृत। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। पेलाग्रा डिजीज इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट? इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम। पिलाग्रा, पिलाग्रा किसकी कमी से हो रहा है? बी 3। ठीक है, और ये नेम याद रखना है, बी 3 को क्या कहते हैं? नियासिन। और क्या क्या होता है इसमें? 4D, है ना, तो पढ़ चुके हैं हम। डर्मेटोसिस यानी कि स्किन डिजीज। और क्या क्या हो सकता है? डिमेंशिया यानी कि डिप्रेशन, न्यूरो सिस्टम में आपकी दिक्कत हो सकती है ना, डायरिया हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, और अल्टीमेटली आपकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट इज विच मिनरल इज हेल्पफुल इन रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करते हैं? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं हमारे सोडियम एंड पोटेशियम। तो इसमें ऑप्शन पोटेशियम है तो पोटेशियम रखेंगे। कैल्शियम रिमेंबर किसके लिए यूज हो रहा था? किसके लिए यूज हो रहा था? ब्लड फ्लोटिंग के लिए। ब्लड फ्लोटिंग के लिए, है ना। कौन सा विटामिन कर रहा था इसको? विटामिन के, है ना। और ये याद रखना है कि जो पोटेशियम हो ये क्या करता है? ये बीपी को घटाता है, और जो सोडियम होता है वो बीपी को बढ़ाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज विच कैन बी द फर्स्ट साइन ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी? यानी कि प्रोटीन की कमी हो गई है शरीर के अंदर, कैसे होगा? देखो, प्रोटीन हमारी मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है ना, मसल बनाने में ये करता है। तो सबसे पहले क्या ही कमजोर होगी? मसल कमजोर होगी ना, मांसपेशियां कमजोर होगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म क्या होती है? देखो, सबको पता है ये विटामिन कौन सा होता है? रेटिनोल, ए, है ना। टोकोफिरोल कौन सा होता है? बी 5, है ना, फर्टिलिटी से रिलेटेड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा होता है? विटामिन सी। तो बच गया कौन सा? कैल्सीट्रायोल। ये एक्टिव फॉर्म होते हैं। कैसे एक्टिव होती है? ये सनलाइट में, यानी सूर्य के प्रकाश में एक्टिव होती है। नेक्स्ट इज विच फूड आइटम इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल? मतलब कोलेस्ट्रॉल का अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है?
ये याद रखना है, जितने भी प्लांट होते हैं, यानी जितना भी प्लांट फाइबर, प्लांट से जो भी मिलेगा उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो इसमें एक ही है, मूंगफली लिखा है, मूंगफली लिखा मिले, वॉलनट अखरोट लिखा मिले, इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। और जितने भी कौन से होते हैं, एनिमल सोर्स से आते हैं, है ना, कहाँ से आते हैं, एनिमल सोर्स से आते हैं, उन सब के अंदर कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। एग, घी, मिल्क, तीनों ही एनिमल सोर्स है ना। नेक्स्ट इज हाउ मच वाटर शुड अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी हैव, हमारे शरीर में कितने परसेंट पानी होना चाहिए, रिपीटेड हम कर चुके हैं, 60 से 70% होना चाहिए। वट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B9, विटामिन B9 का कौन सा होता है, फोलिक एसिड, कौन सा होता है, फोलिक एसिड। और ये किसके लिए काम था, फीटल ग्रोथ, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन में जो फीटल होता है उसका जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। व्हाट इज हाइपर विटामिनोसिस, हाइपर विटामिनोसिस क्या होता है, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, है ना, और वर्ड मिले क्या, हाइपो, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम होता है ना। तो हाइपर मतलब याद है, विटामिन यानी कि विटामिन ज्यादा हो गए हैं, तो यानी विटामिन का अत्यधिक सेवन करना, एक्सेसिव इंटेक ऑफ विटामिन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी, आयरन का मेन फंक्शन क्या है बॉडी में, ये हम कर चुके हैं। आयरन होता है ब्लड में, है ना, खून में होता है हमारे। और ब्लड के अंदर भी क्या होता है हमारा, हीमोग्लोबिन, जिसको हम एचबी कहते हैं। और एचबी का मेन कंपोनेंट क्या होता है, आयरन, है ना, आयरन, जिसको हम लोहा भी कह देते हैं। और ये क्या करता है, इसी के साथ अटैच होके क्या होती है, O2 पूरी बॉडी में ट्रांसफर होती है ना, पहले भी कर चुके हैं, बॉडी में ट्रांसफर होती है। और बॉडी में कौन सा प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है, जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा, यानी कि एनर्जी। तो ये किसमें हेल्प करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। वेयर इज फोस्फोरस मोस्ट अबेंडेंटली फाउंड इन बॉडी, फोस्फोरस सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, देखो फोस्फोरस और कैल्शियम हो गए, मिलेगा हड्डियों में और दांतों में। 85% होता है कम से कम। हमारे स्केलेटन, जो हमारी पूरी बॉडी का कंकाल है ना, पूरी हड्डियां, उनके ना 85% उसके अंदर क्या है, फोस्फोरस। नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग इज एसोसिएटेड विद विच न्यूट्रिएंट, ये क्या होती है, सबसे पहले तो याद रखना है, जो हमारे खाद्य पदार्थ, खाने की चीजें, वो ब्राउन हो जाती है, हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल, इसको क्या बोलते हैं, मेलार्ड रिएक्शन बोलते हैं। ये किसकी वजह से होती है, कि जो हमारे फ्रूट वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर होते हैं प्रोटीन और शुगर, उनकी रिएक्शन की वजह से ब्राउन पड़ जाते हैं, है ना। और क्या हो जाता है, इस रिएक्शन के बाद उनका जो टेस्ट है ना, टेस्ट चेंज हो जाता है, खट्टे हो जाते हैं, खाने लायक नहीं बचते हैं। एक नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है और एक एंजाइमेटिक होती है, ठीक है। फ्लेवर्स, और क्यों होती है ये, हीट इंटरेक्शन की, जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब उसको हमने गर्मी में रख दिया, तापमान ज्यादा था, तो उसकी वजह से ये हो सकती है। नेक्स्ट इज विच विटामिन एक्ट एज अ हार्मोन, कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह एक्ट करता है, ये करता है हमारा कौन सा, विटामिन डी, विटामिन डी एज अ हार्मोन एक्ट करता है बॉडी के अंदर, एज अ केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर जो हमारे हार्मोन होते हैं ना, वो केमिकल मैसेंजर ही होते हैं, पूछ ले कि हार्मोन क्या होते हैं, वो एक टाइप के केमिकल मैसेंजर होते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ एथलीट फुट डिजीज, एक तो यहाँ से ये नहीं समझना कि एथलीट यानी कि ये प्लेयर्स के अंदर होती है, नहीं, लेकिन ये इसमें क्यों दी हुई है, ये समझा जाता है कि एथलीट फुट डिजीज किसी न किसी कमी की वजह से होती है, किसी मिनरल की, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक फंगल डिजीज है, कैसी डिजीज है, फंगल। इसमें जो हमारा फुट होता है ना, जो पैर होता है, उसके ऊपर छाले, अजीब सा पैर हो जाता है, फंगल डिजीज है ये, ठीक है। ये याद रखना है, किसी कमी से नहीं होती है, फंगस से होती है। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी प्रोटीन लास्ट में क्या बनाता है, मतलब प्रोटीन था, उससे एनर्जी ले ली, जो काम की चीजें थी वो ले ली, लास्ट में क्या बनाएगा वो फाइनल प्रोडक्ट, लास्ट में बनाता है वो क्या, यूरिया, ठीक है। और यूरिया कहाँ बनता है, ब्लड के अंदर बनता है, फिर वो कहाँ पे फिल्टर होता है, जाके किडनी में फिल्टर होता है। जो काम का ब्लड होता है वो हमारा बॉडी में फिर से चला जाता है, और जो काम का नहीं होता वो यूरिया की फॉर्म में बॉडी से, है ना, कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो वेस्ट पहले अमोनिया होता है, अमोनिया से कन्वर्ट होता है किसमें, यूरिया में। इनको डिटेल में जब बायोलॉजी का पोर्शन करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, कैसे किडनी एक्सक्रीशन का काम करते हैं, कैसे सब होता है।
विच मिनरल इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन के लिए कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा जरूरी है? देखो इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड के अंदर हमारी शुगर होती है ना, ब्लड शुगर होती है, उसको कंट्रोल करता है। ये बहुत जरूरी है। कहाँ से रिलीज होता है? पैंक्रियास से। अगेन बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मिनरल याद रखना। कौन सा मिनरल जरूरी होता है इंसुलिन के लिए? जिंक। कौन सा जरूरी होता है? जिंक। डायरेक्ट याद रखना है इसको। नेक्स्ट इज विच विटामिन इज अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए। कौन सा है कोएंजाइम ए? कोएंजाइम अभी पढ़े थे। कोएंजाइम कौन से होते हैं? जो एंजाइम की भी हेल्प करते हैं, है ना। और एंजाइम क्या कर रहे थे? हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प कर रहे थे। तो कोएंजाइम होते ही विटामिन है। अब इन्होंने पूछ लिया कोएंजाइम में कौन सा विटामिन होता है। इसमें कौन सा विटामिन होता है? B5। कौन सा होता है? विटामिन B5। ठीक है। सो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियोस भी ऐसे ही पैटर्न्स पर बनाएंगे। हम सीरीज वाइज करेंगे, बायोलॉजी करेंगे, फिजिक्स करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे। हम तीनों पोर्शन इसके कवर करेंगे थ्रू एनसीईआरटी कंसेप्ट। थैंक यू।